स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है द फॉलोइंग डेटा इज़ रिलेटेड टू दी सारा सुंदस कंपनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। हमारे पास डेबिट बैलेंस है और ये कुछ राइट साइड पे क्रेडिट बैलेंसेज हैं। डेबिट बैलेंस में पहला बैलेंस है बिल्डिंग का, ये हमारे लिए फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। परचेज़ ये हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या वेजेस के तौर पर अलग से एक्सपेंसेस मेंशन किए जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को हम लोग सैलरी के तौर पर ट्रीट करते हैं, इसलिए ये हमारे पास सैलरी के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये सैलरी का टाइटल मेंशन होता, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी मेंशन होता और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी होता, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होना था, सैलरी इनडायरेक्ट होना था, तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेफर्ड कास्ट के तौर पर कंसिडर किया जाना था। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट, मोटर व्हीकल फिक्स एसेट बैलेंस शीट, फर्नीचर फिक्स एसेट बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। बुक डेट्स, ये जो हमारे पास बुक डेट के नाम से टाइटल मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, हमारे पास बुक डेट को बैड डेट कंसीडर नहीं करना। कहीं ये ना हो कि आप इसको बैड डेट्स कंसीडर कर रहे हो। बुक डेट का मतलब है ये डेटर है, क्या नाम है जी, डेप्टर। तो ये बेसिकली आपके पास डेप्टर हैं और करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट, क्योंकि इसके साथ फिक्स परसेंटेज नहीं है। अगर फिक्स परसेंटेज होती तो हम इन्वेस्टमेंट को फिक्स एसेट कंसीडर करते। नेक्स्ट है टाइटल कैश, करंट एसेट बैलेंस शीट। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्टर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरिम डिविडेंड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, रिपेयर एंड रीन्यूअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ तक आपके पास डेबिट बैलेंसेज। अब बात करते हैं क्रेडिट बैलेंसेज की। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये आपके लिए इक्विटी साइड पे चला जाएगा। जनरल रिजर्व, अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है ये आपके लिए करंट लाइबिलिटी के तौर पर होगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जो हमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है लेकिन अभी तक हमारे क्रेडिटर, हमारे जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया। ट्रेड क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन रिजर्व, अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास इन सारे एसेट्स की कलेक्टिवली तौर पर लेस कर दी जाएगी। ये मतलब मशीनरी से मुतल्लिका, मोटर कार और फर्नीचर से मुतल्लिका। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2017, ये आपके लिए एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट जी, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, कि जो स्टाफ है उससे मुतल्लिका प्रोविडेंट फंड है और उसकी अमाउंट है 3750। प्रोविडेंट फंड के बारे में आप जानते हैं, प्रोविडेंट फंड एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हम लोग का एम्प्लॉयर होता है उसने एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए एक रिटायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट रखा होता है कि जैसे ही इसकी रिटायरमेंट होगी तो हम इसको जो है वो ये फ़ंड या ये जो पैसे हैं हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब मामला ये है क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमारे पास ये जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड है इसका करना क्या है। हमने इसको लाइबिलिटी के तौर पर लिख लेना है। ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है कि प्रोविडेंट फंड हमने कस्टमर कभी भी चला जाएगा, सॉरी क्लाइंट हमारा एम्प्लॉय जो है वो चला जाएगा, हमने उसको जो है वो उसकी पेमेंट करना है, तो ये आपके लिए करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट, द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज वैल्यूड एट 148,460, मार्केट वैल्यू 49,000। क्योंकि मार्केट वैल्यू ग्रेटर है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर करने के बिहाइंड लॉजिक है LCM की। LCM स्टैंड फॉर लोअर ऑफ कास्ट या मार्केट, वो वैल्यू लिखनी है जो लोअर है। हमारे पास कास्ट वैल्यू लोअर है, हम कास्ट वैल्यू लिखेंगे। मार्केट वैल्यू हायर है, मार्केट वैल्यू इग्नोर कर देंगे। प्रोवाइड 20,000 फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और वो 20,000 के हिसाब से चार्ज करना है। जो 20,000 के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसके दो काम आपने करने हैं, दो इफ़ेक्ट करने हैं।
हाँ, यहाँ पे हमारे पास ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से ये रिज़र्व है। एक तो आपने 20,000 इसमें प्लस कर देना है, 71,000 का एक इफेक्ट, ये एसेट में से लेस, इसको आप ऐड करेंगे 91,000। दूसरा काम आपने इसी 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर। देन वो कहता है 6,500 फॉर मैनेजर कमीशन एंड 1,500 फॉर कंपनी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड। ये जो 1,500 कंट्रीब्यूट टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड है, इसके भी दो इफ़ेक्ट होंगे। पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा कि हम इसको जो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, इसको पहले डील कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और दूसरा प्लस कर दिया जाएगा स्टाफ प्रोविडेंट फंड में। दूसरा इफेक्ट इसका करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, क्योंकि जी मैनेजर की कमीशन अभी हम लोगों ने अदा करना है, वो है 6,500। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इफेक्ट आपने चार्ज करना है करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर 30,000 इज नेसेसरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। डायरेक्टर प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। क्लेम 5,000 फॉर वर्कर कंपनसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपनसेशन इज डिस्प्यूटेड। ये जो 5,000 रुपया वर्कर कंपनसेशन फंड है, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, याद रहे बच्चों कि ये जो वर्कर कंपनसेशन फंड है, कंपनसेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है हमारे पास किसी को हमदर्दी के तौर पर, या किसी का जो कोई खसारा हो या जो किसी का नुकसान हो, उसको जो है वो हम लोग जो पे ऑफ कर दें। ये जो क्लेम ऑफ 5,000 फॉर वर्कर कंपनसेशन फंड इज़ कंप्यूटेड है, क्लेम ये डिस्प्यूटेड है कि इसका झगड़ा हो गया है या आपने इसको सेटल कर दिया या इसको व्हाट्सएवर आप किसी कंडीशन में ले गए हैं, इसका हमारे पास एडजस्टमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्लेम ऑफ वर्कर कंपनसेशन फंड का हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सो ये हमारे पास इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्रेडिट सेल ऑफ 1,600 वर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, जो क्रेडिट सेल है वो अभी तक हम लोगों ने प्लेस नहीं की, इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। प्लस कर दिया जाएगा जो आपके पास बुक डेट है उसमें, और दूसरा आप प्लस कर देंगे सेल में। बुक डेट के साथ भी एडजस्टमेंट और उसके साथ साथ आपके पास सेल में भी एडजस्टमेंट। ले स्टूडेंट, अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे, इसका एक बड़ा मीन्स कि ये आसान ही क्वेश्चन है, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट पहले बना लिया था। आपने कोशिश करनी है कि इसका मुकम्मल फॉर्मेट बनाएं ताकि कोई चीज़ इसमें अनएक्सप्लेन्ड ना रह सके, जो भी चीज़ें हों वो उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन हो। अच्छा जी, पहला काम है जी, हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने लगे हैं इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे आपके पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। अच्छा जी, सबसे पहला टाइटल है आपके पास बिल्डिंग आपके पास जो है वो फिक्स एसेट के तौर पर है, और फिक्स एसेट के ऊपर कलेक्टिव डेप्रिसिएशन है, इसलिए मेरे बच्चों ने फिक्स एसेट को इनर कॉलम में लिख देना है। पहला टाइटल है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की अमाउंट लिखी गई है 175,000। नेक्स्ट है जी परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगी। फर्स्ट टाइटल आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा टाइटल आपके पास आ जाएगा परचेज। इस क्वेश्चन को आपने रीड किया था तो आपको पता चला परचेज रिटर्न है ही नहीं। अच्छा जी, परचेज की जो अमाउंट है 5,00,903 डायरेक्ट आउटर में। नेक्स्ट टाइटल है जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर में 202,800। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को हम लोगों ने एज अ सैलरी, या जिसको आप कह सकते हैं एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम लोगों ने कंसीडर करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं।
एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस की अमाउंट है 36814। नेक्स्ट मेरे बच्चों टाइटल है हमारे पास जर्नल चार्जेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सो जर्नल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर 31078। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास मशीनरी के बाद आएगा मोटर व्हीकल के बाद आपके पास फर्नीचर। मशीनरी की अमाउंट है आपके पास 2 लाख, मोटर व्हीकल की अमाउंट है आपके पास 95,000 और फर्नीचर की अमाउंट है आपके पास 15,000। ये हमारे पास एसेट्स होंगे। हम ऐसा करेंगे कि इन चारों एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से जो हमारे पास अमाउंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है। उसकी वजह बच्चों ये है कि हमारे पास इनके ऊपर कलेक्टिव रिटेन अर्निंग है, तो वो आपके पास टोटल एसेट कैलकुलेट करके आ जाएंगे 485,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन दो तरह की होगी, एक तो 71,000 वो जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से, और एक 20,000 नई जो एडजस्टमेंट में मेंशन है, टोटल होगी 91,000। इसमें से आप 91,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 394,000। अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा इस 20,000 का? इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 20,000। जो नई डेप्रिसिएशन है उसके दो इफेक्ट, एसेट में से भी लेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। पुरानी डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक इफेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ एसेट में से लेस। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 172,058। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के बाद बुक डेट। आप जानते हैं ये डेप्टर हैं, डेप्टर करंट एसेट के तौर पर आते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना जी बुक डेट, और इसकी अमाउंट है 148,380 प्लस क्रेडिट सेल अनरिकॉर्डेड अमाउंट है 1,600। 148,380 प्लस 1,600 149980। इस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा, सेल प्लस अनरिकॉर्डेड की अमाउंट है 1,600 को जो हमारे पास जब सेल की अमाउंट आएगी उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है जी हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया था बुक डेट, उसके बाद है जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट। और आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट के तौर पर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस दफ़ा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक़ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 288,950 ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी कैश भी करंट एसेट होता है, अमाउंट है 72240। नेक्स्ट आपके पास टाइटल है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फ़ी की अमाउंट आपके पास है 18,000। नेक्स्ट आपके पास टाइटल है जी इंटरम डिविडेंड। जो इंटरम डिविडेंड है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना इंटरम डिविडेंड 45,000। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल है रिपेयर एंड रीन्यूअल। जो रिपेयर एंड रीन्यूअल है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर एंड रीन्यूअल अमाउंट है 10,000 की। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये आपके लिए बैलेंस शीट में कैपिटल वाली साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 6 लाख की। नेक्स्ट टाइटल होता है रिज़र्व्स का, तो यहाँ पे हम लोग इसके बाकी के रिज़र्व्स लिख लेंगे। अच्छा जी, उनमें से पहला रिज़र्व है जी जर्नल रिज़र्व। इसकी अमाउंट को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,50,000। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास अनक्लेम्ड डिविडेंड, और अनक्लेम्ड डिविडेंड की अमाउंट है 6526। ये करंट लाइबिलिटी में आएगी। यहाँ पे लिख देंगे जी अनक्लेम्ड डिविडेंड 6526। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होती है 36,858। नेक्स्ट आइटल है जी हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर के बाद सेल की अमाउंट जो हमारे पास है वो है 983947। इसमें 1,600 ऐड कर दें। 983947 प्लस 1,600 तो वैल्यू आ जाएगी 9855
47। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन रिज़र्व। डेप्रिसिएशन रिज़र्व तो हम लोग यहाँ पे 71,000 लिख चुके हैं, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन रिज़र्व है, ये 71,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है, लेकिन सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर नहीं है, सॉरी, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसको अभी इनर कॉलम में लिखना है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसमें प्लस कर देंगे। हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिट हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट है अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2750 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा इफेक्ट करंट एसेट बैलेंस शीट, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, और अक्रूड इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 2750, दोनों को ऐड कर दें 8544 प्लस 2750, तो अमाउंट आ जाएगी 11294। अक्रूड इंटरेस्ट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट, अक्रूड इंटरेस्ट 2750। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जी अक्रूड इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। ले जी यहाँ पे आपने लिख देना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन की अमाउंट है 16848। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड जो है ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। यहाँ पे आपने लिख देना जी स्टाफ प्रोविडेंट फंड। इसकी अमाउंट को इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? RS 1500 फॉर कंपनीज कंट्रीब्यूट टूवर्ड द स्टाफ प्रोविडेंट फंड। 1500 रुपया कंपनी ने स्टाफ प्रोविडेंट फंड की तरफ कंट्रीब्यूट किया, प्लस कंट्रीब्यूशन 1500, टोटल हो गया 39,000। और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर डेबिट साइड पे यहाँ पे आपने लिख देना है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1500। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में से, सॉरी सारा डाटा प्लेस हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में से प्लेस करने के बाद अब हम लोगों ने कंफर्म करना है कि एडजस्टमेंट हो गई है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 वाज वैल्यूड एट 148,680, मार्केट वैल्यू 190। मार्केट वैल्यू इग्नोर, कास्ट वैल्यू लोअर है, इसलिए इसको कंसीडर करना है। इसके दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, और अमाउंट आएगी 148,680। दूसरा इफेक्ट यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 148,680। नेक्स्ट हमारे पास टाइटल आता है जी 20,000 फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है। आपने क्या करना है, इसका दो इफेक्ट चेक करने हैं। एक इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, वो नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके पास 1500 की 6500 मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन अभी तक नहीं लिखी, उसको आप यहाँ पे लिख लें। दो इफेक्ट हैं, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। नेक्स्ट टाइटल जी हमारे पास, नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास कुछ इस तरह से 1500 फॉर कंपनीज कंट्रीब्यूट टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की तरफ कंट्रीब्यूशन की 1500, एक ये इफेक्ट और दूसरा ये इफेक्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट, इसके भी दो इफेक्ट हो गए, एक यहाँ पे और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट के बाद प्रोविजन फॉर RS 30,000 नेसेसरी फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये करंट लाइबिलिटी है, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लाइबिलिटी है 30,000। एक आपके पास है जी फाइनल डिविडेंड 45,000, दोनों करंट लाइबिलिटी।
और एक यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अमाउंट है 30,000 की और फाइनल डिविडेंड 45। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी प्लेस 2 इफ़ेक्ट और प्रपोज डिविडेंड के भी 2 इफ़ेक्ट। अच्छा जी, फिर है क्लेम ऑफ 5,000, वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। देन है क्रेडिट सेल 1600 अनरिकॉर्डेड, एक यहाँ पे और एक बुक डेट में। बैलेंस कर लेते हैं जी। पहले क्रेडिट साइड का 985547 प्लस 148680, तो टोटल वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 11342227 11342227 माइनस 172058 माइनस 500,903 माइनस 202800। डिफरेंस किया तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती है जी ग्रॉस प्रॉफिट की 258466 258466। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। प्लस 11294 269760 269760 माइनस 36814 माइनस 31078 माइनस 20,000 माइनस 18,000 माइनस 10,000 1500 6500। तो डिफरेंस लेने से हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 145,868। ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 145,868 16848 162,716 162,716 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 45। तो आपके पास आ जाता है जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास है 42716। 42716 बैलेंस शीट में चली जाएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी एप्रोप्रिएशन 42716। टोटल कर लेते हैं जी 6,02,50 42716 प्लस 6526 प्लस 36,858 प्लस 39,000 प्लस 6,500 प्लस 30,000 प्लस 45,000। तो ये आपके पास अमाउंट आती है 1056600 1056600। एसेट साइड का भी टोटल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इक्वल आएगा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे कि नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल दोनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।